इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। डिमांड क्या है? किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा से है जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे एक कंज्यूमर बाई बाई करता है। ठीक है, एक कंज्यूमर खरीदता है। और बेसिकली ये इसका एक विलिंगनेस है। ठीक है, ये एक्चुअल परचेज नहीं है। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये एक्चुअल परचेज नहीं है, ये विलिंगनेस हम दिखाते हैं कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे एक कंज्यूमर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए अपना एबिलिटी या फिर विलिंगनेस शो करता है। ये आप डिमांड की बात करते हैं। अब जब डिमांड के जब बात आपने किया तो लॉ ऑफ डिमांड हमने इसी कंसिडरेशन में परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस में परिवर्तन की वजह से किसी वस्तु के डिमांड में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो हमने ये लॉ के अंतर्गत ये डिस्कस किया कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उस वस्तु की मात्रा में कमी आती है, यानी एक उपभोक्ता उसकी कम क्वांटिटी खरीदना चाहता है। और ठीक उसी तरह अगर अपोजिट वे में अगर किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज होती है तो वह उस वस्तु की ज्यादा मात्रा को खरीदने का प्रयास करता है या फिर अपनी इच्छा जाहिर करता है। अब इस चीज में जब आप डिमांड की बात किए तो डिमांड में आप एक चीज देखना, हमने केवल डायरेक्शन की बात किया। अगर इसके फीचर्स या नेचर की बात अगर याद हो तो हमने बात किया था कि जो डिमांड है इसका नेचर किस तरह से है, क्वालिटेटिव टर्म्स में है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है। क्वालिटेटिव टर्म्स में होने का मतलब क्या है, इससे हमें एक डायरेक्शन का पता चलता है। डायरेक्शन मतलब कि प्राइस में बढ़ोतरी होने की वजह से डिमांड में आपकी कमी आएगी और प्राइस में कमी होने की वजह से आपके डिमांड में बढ़ोतरी होगी। तो प्राइस और डिमांड का हमने एक रिलेशनशिप देखा। किस तरह से प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये हमने एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप की बात किया था, डायरेक्शन की बात किया कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में किस डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। वहां पे हमने ये चीज की बात नहीं की कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सपोज कर लो कि 10% से प्राइस इंक्रीज होता है तो फिर क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आएगा, यानी परिमाण या फिर क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो क्वांटिटी में कितना कमी आएगा, कितना परसेंटेज कमी आएगा। यानी इसी एग्जांपल में अगर 10% से प्राइस को अगर घटा दिया जाए तो डिमांड में कितनी वृद्धि होगी, इसके बारे में हमने लॉ ऑफ डिमांड में जिक्र नहीं किया। ठीक उसी तरह से 10% हम प्राइस किसी वस्तु का इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी क्वांटिटी में कितना डिक्रीज आएगा, कितनी क्वांटिटी उसकी कम डिमांड की जाएगी। यानी हमने क्वांटिटी की बात नहीं करी, उसकी परिमाण की बात नहीं करी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका यही चीज को सॉल्व करता है या फिर इसी चीज को बताता है। इट मीन्स कि इलास्टिसिटी ये बताएगा कि जितने भी फैक्टर यहाँ पे, पहले तो फैक्टर देख लो कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसका हमने जिक्र किया था। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो प्राइस ऑफ गुड्स है, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स मतलब खुद की प्राइस उस वस्तु का ले लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है। उपभोक्ता का इनकम हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस किस तरह से चेंज होने वाला है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से आपका क्या होगा, डिमांड पे इफेक्ट आएगा, डिमांड पे प्रभाव पड़ेगा। डिमांड आपका कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये डायरेक्शन की बात हमने कर लिया है लास्ट वाले डिमांड के चैप्टर में। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड में परसेंटेज चेंज देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज या फिर क्वांटिटेटिव चेंज ड्यू टू परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। यानी ये सारे फैक्टर की वजह से आपका डिमांड में प्रभाव पड़ रहा है, डिमांड पे चेंज आ रहा है। तो ये इसमें अगर हम देखते हैं परसेंटेज चेंज यानी डिनोमिनेटर ले लो,
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, अगर उसमें परसेंटेज चेंज को लिया जाए कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो उस परसेंटेज चेंज की वजह से कितना परसेंट आपके डिमांड में बदलाव आ रहा है, इसी को आप कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को आप कंसीडर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड with respect to percentage change in factors affecting the demand, with respect to factors affecting demand, मतलब फैक्टर को, ये जितने फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, इसमें परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, उसकी वजह से परसेंटेज चेंज आपके क्वांटिटी या डिमांड पे कितना आएगा, यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, जो प्रोमिनेंट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करने के लिए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोटा मोटी या फिर मेजर पर्सपेक्टिव में। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर दूसरा आप बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थर्ड में आप डिस्कस करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी का जो मतलब है, हिंदी में इसको लोच बोलते हैं, लोच, ठीक है। तो जब आप लोच की बात करते हैं, इसका अभिप्राय है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जो फैक्टर्स आपके डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें परिवर्तन होने की वजह से आपके मांग में या डिमांड में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरमेंट की जब बात करेंगे, तभी इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन की बात किया, तो डायरेक्शन लॉ ऑफ डिमांड में ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब उससे एक लेवल आगे आपने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लिया, किसमें, फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, और उस फैक्टर में जितना परसेंटेज चेंज आया उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आपकी डिमांड में आया, इस चीज को आप जब स्टडी करेंगे तब जाके ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। यानी इलास्टिसिटी ये बताएगा कि कितना आपका चेंज हो रहा है, कितना मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपका चेंज हो रहा है। तो इसको हम तीन पार्ट में स्टडी करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वन बाय वन करके देख लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, फिर क्रॉस का और फिर इनकम का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने बात किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंज होगा तो डिमांड में कितना क्वांटिटी में चेंज होगा। जब प्राइस की बात करेंगे, तो अब ये वो इलास्टिसिटी है जहां पे वस्तु के अपने खुद की प्राइस में वेरिएशन होने की वजह से उस वस्तु की कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, ये हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से कैलकुलेट करते हैं। यानी इसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड with respect to percentage change in price of commodity, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ले लो, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी प्राइस में वेरिएशन कितना हुआ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना परसेंटेज चेंज उस कमोडिटी के प्राइस में हुआ, और उसके वजह से कितना परसेंटेज चेंज उस वस्तु के डिमांड में हुआ। जब आप ये रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका निगेटिव टर्म में आएगा। निगेटिव टर्म का मतलब क्या है, ये आपका यही रिफ्लेक्शन है कि डिमांड और प्राइस में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। तो ये हम डिमांड और प्राइस में किस तरह से चेंज आ रहा है क्वांटिटेटिव टर्म में या फिर परसेंटेज टर्म में, आप उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू आपको बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी, और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कंसीडर कर सकते हैं कि किसी वस्तु की क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आया है। चलो, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं।
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब यहाँ पे भी जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सेम रहने वाला है। न्यूमरेटर सेम रहने वाले का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी ऊपर वही रहेगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, केवल आपका नीचे का वैल्यू चेंज होने वाला है। नीचे का वैल्यू आप इसमें देखेंगे कि रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सप्लीमेंट्री गुड्स, उनके प्राइस में वेरिएशन होने की वजह से आपका जो डिमांड है गुड्स का, उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो आप इसको क्रॉस इलास्टिसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब दो वस्तुएं हो जाएंगी। कौन सी? एक तो आपका कमोडिटी जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी आपकी चेंज होने वाली है, लेकिन नीचे में आपने प्राइस किसका लिया है? सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का। यानी अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है वस्तु का या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उस गुड्स में परिवर्तन, उस गुड्स के प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से उसके क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, आप ये चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी प्राइस वाले में क्या देखा था? उस वस्तु के खुद के प्राइस से कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे दूसरे वस्तु के प्राइस में किस तरह से वेरिएशन आ रहा है, और उस वेरिएशन की वजह से दूसरी वस्तु यानी सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स में के प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से किस तरह से आपके कमोडिटी के डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, ये कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज आप दिखा देंगे, परसेंटेज चेंज इन यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो अब तीसरा हम यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब एक वस्तु का खुद का प्राइस चेंज हुआ या फिर रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, या फिर हम अभी तीसरे में बात कर रहे हैं कि किसी कंज्यूमर का इनकम में चेंज हुआ, तो उसके वजह से उस वस्तु की क्वांटिटी में किस तरह से चेंज आ रही है, इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस बोल सकते हैं। या फिर आप इसको बोलेंगे किस तरह से उसकी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है, यानी कंज्यूमर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी क्वांटिटी कम कर रहा है या फिर ज्यादा कर रहा है। तो आप इसको इलास्टिसिटी को रिस्पॉन्सिवनेस से मेजर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब चलो अब इसी चीज में जब इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड ऑफ कमोडिटी। ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर केवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने की वजह से आपका कितना क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है वस्तु के। तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने की वजह से परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये आपका कंसीडर करें कैसे, आप परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसकी वजह से आपका डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, क्वांटिटी के टर्म में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से जो हमें कंसीडर करना है और जो हमें डिस्कस करना है, वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसीडर करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी आपके सिलेबस के बाहर है, इनकम इलास्टिसिटी भी आपके सिलेबस के बाहर है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम कल डिस्कस करते हैं, और इसका परसेंटेज मेथड क्या है, कैसे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को,
और प्राइस इलास्टिसिटी को जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है, आप उस वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, तो ये सारी चीजें कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।